नूह में जो भयानक हिंसा देखी गई उसकी शुरुआत गुरुग्राम में एक बन रही मस्जिद पर हमला करने से हुई। 31 जुलाई की रात मस्जिद पर हमला किया गया। बीबीसी के मुताबिक करीब 100 लोगों की भीड़ ने इस हमले को अंजाम दिया, जिसमें नायाब इमाम की मौत हो गई। इसी के साथ हरियाणा के नूह जिले में विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा को रोकने की कोशिश करने पर भड़की हिंसा में 4 और लोगों की मौत हो गई। इस हिंसा के सिलसिले में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। नूह जो जिला है वो मेवात इलाके में आता है। मेवात का अपना एक इतिहास रहा है, जहां बंटवारे के वक्त भी हिंसा देखी गई। आइए इसके इतिहास को परत दर परत समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस इलाके के बैकग्राउंड को भी देखते हैं। नूह को ही कभी मेवात जिले के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2016 में इसका नाम बदल दिया गया। गुरुग्राम से सटे हुए नूह को काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है। 2018 में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें नूह को सबसे पिछड़े जिलों में रखा गया था। यहाँ की आबादी में 80% मुस्लिम है, 20% आबादी हिंदू है। इतना ही नहीं, ये कितना पिछड़ा है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ की साक्षरता दर 55% भी नहीं है। पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर में 2 गुना अंतर है। पुरुषों की साक्षरता जहाँ 70% है, तो वहीं महिलाओं की 37% भी नहीं है। ये बात भी जान लेना जरूरी है कि यहाँ गौ रक्षक एक्टिव हैं। इस मेवात में हरियाणा और राजस्थान के इलाके शामिल हैं। ये इलाका राजस्थान के अलवर और भरतपुर से लेकर हरियाणा के नूह, पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम तक फैला हुआ है। हाल ही में मेवात में मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। इस याचिका में दावा किया गया था कि 2015 के बाद से मेवात में मॉब लिंचिंग और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। इसी साल फरवरी में नासिर और जुनैद नाम के शख्स की हत्या हो गई थी, जिसका आरोपी मोनू मानेसर है। इनकी हत्या का मामला गौ तस्करी से जुड़े होने का दावा किया गया था। अब आइए एक नजर इसके इतिहास पर डालते हैं। साल 1372 में फिरोज शाह तुगलक ने मेवात का शासन राजा नहर खान मेवाती को सौंप दिया था। राजा नहर खान ने ही मेवाती शासकों को वलीए मेवाती की उपाधि दी थी। उनके वंशज 1527 तक इसी उपाधि का इस्तेमाल करते रहे हैं। मेवात एक समय स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, लेकिन ब्रिटिश शासन में ये अलवर और भरतपुर रियासत में आ गया। 1857 की क्रांति के बाद ये पूरा इलाका अंग्रेजों के अधीन हो गया था। मेवात आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता था, लेकिन 1920 के दशक में मोहम्मद इलियास की अगुवाई में यहाँ एक आंदोलन शुरू हुआ। इसने बंटवारे का समर्थन किया। बंटवारे के बाद यहाँ भयानक हिंसा देखने को मिली। 1947 के बाद अलवर और भरतपुर के हजारों की संख्या में मुस्लिम विस्थापित हुए। कुछ गुड़गांव आ गए तो कुछ पाकिस्तान चले गए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय महात्मा गांधी ने भी इस इलाके का दौरा किया था। मुस्लिमों से देश ने छोड़ने की अपील की थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महात्मा गांधी उस वक्त पहुंचे हुए थे और उन्होंने मुस्लिमों के पलायन को भी रोकने की कोशिश की थी।